हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ब्लेंडिंग इफेक्ट यूज़ करके फायर वर्क्स का बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको हम ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें पहले ब्लैक बैकग्राउंड पे फायर वर्क्स दिखाएंगे, उसके बाद वाइट बैकग्राउंड पे आपको फायर वर्क्स दिखाएंगे। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड का फायर वर्क्स था। अब आपको वाइट बैकग्राउंड पे हम फायरवर्क्स दिखाएंगे और उसमें हम एक लोगो लगाएंगे जिसको भी ब्लेंड करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट हम एक की फ्रेम यूज़ करके एनिमेशन बनाएंगे, फिर क्रोमा की यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे क्रोमा की और ब्लेंडिंग में डिफरेंस होता है। ब्लेंडिंग से आप ज़्यादा अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। लोगों का ये वहम है कि क्रोमा की से ही हम दो लेयर्स को अच्छे से मर्ज करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडिया लेंगे, हम कोई भी एक पिक्चर पीछे के लिए ले लेंगे जहाँ पर हमको यूज़ करना है अपने एनिमेशन को। तो चलिए ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और इस पिक्चर को थोड़ा सी बड़ा कर देते हैं क्योंकि ब्लेंडिंग में ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जो हम लोगों को यूज़ करके फायरवर्क्स बनाना होता है। और अब उसके बाद हम लेयर्स पे जाएंगे और यहाँ पर जा कर के आप फायरवर्क्स को ले आइए। इस लेयर को अब हम लोग पूरा इसमें फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ऊपर नीचे जाएंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग करेंगे। जब ब्लेंडिंग करिएगा तो नॉर्मल ब्लेंडिंग होगी और ओवरले ब्लेंडिंग होगी। तो ओवरले जब आप करिएगा तो ये देखिए इस तरह का कुछ आ जाएगा। इसको रन करके हम लोग देखते हैं और डिफरेंट ब्लेंडिंग इफेक्ट्स को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हमने रन किया तो ये आपका ओवरले आ गया। अब हम लोग दूसरा इफेक्ट देखेंगे जिसमें तो ब्लेंडिंग में चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा और आपका एनिमेशन ज़्यादा दिखेगा और पीछे का सीन कम दिखेगा। अब इसी को अब हम चेंज करते हैं और ब्लेंडिंग में जाते हैं। तो ब्लेंडिंग में जब हम जाएंगे तो स्क्रीन कर देंगे। जब स्क्रीन आप करिएगा तो पीछे का भी दिखेगा और आगे का भी ज़्यादा दिखेगा। दैट मीन्स कि आपका स्क्रीन वाइट हो जाएगा। अब इसको रन करके आप देखिए तो आपको पीछे का सीन भी दिखेगा और आगे का भी वाइट इफेक्ट से एनिमेशन दिखेगा। अब नेक्स्ट आप चलिए ब्लेंडिंग में जाकर सॉफ्ट लाइट लगाएंगे। सॉफ्ट लाइट जब आप लगाइएगा तो ये देखिए पीछे का सीन अच्छे से दिख रहा है और जो एनिमेशन आपका होगा वो कम दिखेगा। अब ये देखिए चलाकर आप देखिए पीछे का सीन ज़्यादा दिखेगा। अब इसी को हम लोग डार्क मोड में देखेंगे। तो चलिए फिर से पीछे चलते हैं और देखते हैं कि डार्क मोड में ये ब्लेंडिंग क्या काम करता है। तो ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर डार्क लगा देंगे। डार्क में जब आप जाइएगा तो फिर देखिए आपका पीछे का सीन कम दिखेगा और डार्क मोड में आपका के लिए आप फ्री फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट को सेम पोजीशन पे डिफरेंट जगह पर दिखा सकते हैं। अभी ब्लेंडिंग में एक और ऑप्शन बचा है तो उसको देखते हैं हम लोग। लास्ट में एक ऑप्शन बचा है कलर बर्न। तो जब आप कलर बर्न कर देते हो तो देखिए इसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और इसको आप जब आप रन करिएगा तो जो कलर्स हैं वो डार्क दिखने लगेंगे। ये देखिए और नाइट का सीन हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग में बहुत से इफेक्ट हैं जिसको आप यूज़ करके अपने एनिमेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सेकेंड हम लोग अपने लोगों को इसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई फ़ोटो हम ले आते हैं और इसमें लोगों के लिए लगाते हैं, मान लीजिए ये वाली फ़ोटो ले आए। अब इस फ़ोटो को यहाँ पे कॉर्नर में डाला, इसको छोटा किया और जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, क्रॉपिंग में जाना पड़ेगा। इसमें शेप ले लेंगे हम लोग इसको, क्योंकि लोगो बना रहे हैं तो राउंड शेप में ले लेंगे।
राउंड शेप में लेकर के इसका लोगो बना लेंगे। अब ये बन गया शेप। यहाँ पर आप ये देखिए, इसको यूज़ करके आप अपने इसको छोटा बड़ा करके अपने फ़ोटो को जितना चाहें छुपा सकते हैं, जितना चाहें दिखा सकते हैं। इसमें फेदर लगा दिया। इसमें अब यहाँ पर ये देखिए, इसको रन करके देखिए आपकी कैसा इफ़ेक्ट आएगा। इसको रन करिए, ये आपका लोगो आ गया। जहाँ से आप डालिएगा वहाँ तक आ जाएगा। और इसमें पूरे में डालना चाहते हैं तो लेयर में जाइए और लोगो वाली लेयर को देखिए कि कहाँ पे है, बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है लेयर, इसके अंदर इसको सेलेक्ट करिए तो ये दिखेगा। ये तो इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसको यहाँ से जब ये करिएगा तो ये दिखेगा। ये इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। आप पूरे में देना चाहते हैं कि लास्ट में देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। अब इसमें ये आप एनिमेशन अगर लगाना चाहते हैं तो इन एनिमेशन अगर हम लगा देते हैं तो स्लाइड लेफ़्ट कर देते हैं तो वो स्लाइड लेफ़्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्रोमा की का भी यूज़ सीखेंगे और इसके साथ ही की फ्रेम भी सीखेंगे। अब क्रोमा की यूज़ करने के लिए हमें क्रोमा की के हिसाब से हमको एक पिक्चर चाहिए होगी। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेयर में जाएंगे और यहाँ से क्रोमा की वाली देखें कोई पिक्चर है क्या अपने पास। तो यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए मेढक है एक, तो इसको ले आते हैं, छोटा ही लेते हैं। इसको यहाँ कहीं सेट कर दें। यहाँ सेट किया और फिर गए क्रोमा की में, इसको सेलेक्ट किया, गए क्रोमा की में और इसको ऑन कर दिया। तो अब ये देखिए इसमें मर्ज हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा ग्रीन दिख रहा है। तो इसको करने से ये इसमें देखिए कम ज़्यादा करने से इसमें मर्ज हो जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए, ब्लैक के लिए ये होता है और वाइट के लिए ये होता है। तो जितना आप ये इधर कर दीजिएगा उतना वो दिखेगा और जितना ये इधर कर दीजिएगा उतना दिखेगा। अब इसको जो मेढक लाए हैं इसको देखिए कहाँ आया है, ये आया है। तो यहाँ पे ओपेसिटी भी ले सकते हैं, इसको जितना कम कर दीजिएगा उतना कम दिखेगा और मिक्स हो जाएगा। ये यहाँ से ले सकते हैं। अब फिर ब्लेंडिंग में भी जाकर नॉर्मल, ओवरले, ये सब तो हमने आपको बता दिया। लाइटन करेंगे तो थोड़ा से ये देखिए अब इसमें मिक्स हो गया। लाइट नहीं करने से वो उसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ लेयर में गए, एक फिगर ले आए, ये डक ले आते हैं। अब डक जब ले आए तो इसको छोटा किया, राइट साइड में सेट किया। अब हम आपको की फ्रेम लगा के दिखाएंगे। सबसे पहले की को दबाइए, फिर इसकी पोजीशन चेंज करिए और फिर की को दबाइए। तो आप, और इसकी पोजीशन चेंज करने से पहले आपको हेड पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर की दबाइएगा तो देखिए प्लस साइन आ गया। अब फिर इसकी पोजीशन चेंज करिए और इसको यहाँ ले आइए, फिर उसके बाद इसको यहाँ ले आइए। तो जैसे जैसे आप लाते जाइएगा वो यहाँ पे आती जाएगी। और आपकी पोजीशन सेट हो जाएगी। आप अगर पुरानी पोजीशन देखना चाहते हैं तो इसको प्रेस करिए और नई पोजीशन देखना चाहते हैं तो इसको प्रेस करिए। यहाँ पर भी एक पोजीशन आप बना सकते हैं, यहाँ प्लस साइन लगा के। ये देखिए डॉट के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर ये आपकी बत्तख जो है चलेगी। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखिए लोगो हमने जो लगाया था वो भी आ गया। इस तरह से आज हमने ब्लेंडिंग के सारे फीचर आपको सिखा दिए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।